Welcome to Corvette Systems North. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी पाइथन की सीरीज़ की एक नेक्स्ट एपिसोड है। इस एपिसोड में हम स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस इस्तेमाल करना सीखेंगे। फंक्शंस हमारे पास बेसिकली ऐसे काम करते हैं हमारे लिए ऑटोमेटिकली, जो हमारी काफ़ी आसानियाँ हमारे लिए पेश करते हैं। जैसे कि जो आज हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिंग के, वो होंगे डॉट लोअर, डॉट अपर, डॉट कैपिटलाइज और डॉट टाइटल। अब जिस तरह हमें नाम से पता चल रहा है कि लोअर, अपर, कैपिटलाइज, टाइटल ये क्या काम करेंगे, तो इनका इसी तरह अगर हम फिज़िकल भी इसको देखें रन करके तो ये इसी तरह के काम करते हैं। तो चलें हम एक दफ़ा पाइथन पे एक दफ़ा इसका फिज़िकल भी करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम कुछ भी, जैसे कि यहाँ पे हेलो कॉर्वेट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस सी को कैपिटल किया और सारे मेरे पास क्या है यहाँ पे स्मॉल में है। तो हम शफल कुछ कर देते हैं, हम इसमें कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल रख देते हैं ताकि हमें और ज़्यादा पता चले कि ये जो फंक्शंस हैं ये इस पे क्या काम करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमने ये करना होता है कि प्रिंट, ताकि हम इसको प्रिंट करके देख सकें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। उसके बाद str और डॉट। अब str और डॉट, अब यहाँ पे एक हमारे पास फाइल ओपन हो चुकी है जिसमें हमारे पास बिल्ट इन बहुत सारे फंक्शंस हैं और उसके आगे हमारे पास ब्रैकेट लगी हैं कि वो हमारे से आर्ग्यूमेंट क्या मांगते हैं, मतलब कि उन्हें क्या ज़रूरत होती है अपना काम पूरा करने के लिए। सेल्फ का मतलब होता है कि खाली भी आप रख सकते हैं, वो खुद ही उस पर काम करेगी। तो जो सबसे पहला हम देखने जाएंगे वो होगा लोअर। इसी तरह डॉट लोअर लिखा। अब याद रखें कि यहाँ पे ये देखें, जैसे प्रिंट के साथ हम ब्रैकेट लगाते हैं इसी तरह लोअर के साथ भी ब्रैकेट्स लगी हैं। जो पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस हैं, चाहे वो स्ट्रिंग के हो गए, पाइथन के अपने हो गए, जैसे फॉर है, उसके बाद इसके आगे और भी काफ़ी फंक्शंस आएंगे, तो उनके साथ लाजमी हमें ब्रैकेट लगानी पड़ती है, चाहे वो हम अपना बिल्ट इन फंक्शन कोई बना रहे हैं या यहाँ पे कोई फंक्शन है। ये ब्रैकेट्स इसलिए लगती हैं कि अगर हम इन्हें कोई आर्गुमेंट पास करना चाहें, मतलब कि अगर हम इन्हें कोई भी, अगर जिस तरह की एडिशन है, अगर एडिशन का हम फंक्शन कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसे आर्गुमेंट क्या चीज़ मिलेगी, यूज़र्स के इनपुट। तो इस आर्गुमेंट को प्लेस करने के लिए हम ये यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। हम फंक्शन और आर्गुमेंट ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ बेसिक्स ही इतनी सी नॉलेज है। अब हम क्या काम करते हैं कि एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें कि क्या फ़र्क आया है। फ़र्क इतना इसमें आया है कि जो मैंने यहाँ पे एल कैपिटल रखा था और साथ ही सी कैपिटल रखा था, वो दोनों लोअर हो चुके हैं। जिस तरह के यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि डॉट लोअर क्या काम करेगा। डॉट लोअर जितनी भी हमारे पास स्ट्रिंग पड़ी होगी उसको स्मॉल कैप्स लॉक के बगैर, मतलब के स्मॉल कैरेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, मतलब उनको चेंज कर देगा। अब इसने ये काम क्यों किया। अब कभी कभार हमारे साथ इस तरह होता है कि हमें कोई स्ट्रिंग्स की मैचिंग करनी पड़ती है। अब फ़र्ज़ करें एक स्ट्रिंग में पड़ा है कैपिटल डी, मतलब कि टी एच ई पड़ा है और सारा कैपिटल है, और दूसरी तरफ भी टी एच ई पड़ा है लेकिन वो लोअर केस में है। इंग्लिश ग्रामर में तो ये सेम है क्योंकि दी और दी दोनों दा ही हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिंग में इनको या पाइथन में इनको कंबाइन करते हैं तो ये गलत होता है, क्योंकि एक तरफ कैपिटल है एक तरफ स्मॉल है और दोनों की आस्की भी चेंज है। तो इसीलिए जब हम स्ट्रिंग कोई मैच आपस में करते हैं तो उससे पहले डॉट लोअर या डॉट अपर कर लेते हैं ताकि जितनी जितनी स्ट्रिंग है सबका फॉर्मेट एक जैसा हो जाए। जितनी भी फिर हमारे पास स्ट्रिंग होगी, फॉर्मेट जब एक जैसा हो जाएगा तो हम एक दूसरे से उसको मैच करने में आसानी होगी। तो इसलिए डॉट लोअर और डॉट अपर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कहीं पे कोई चेंजेस वगैरह भी करने हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ ये अगर आप कंबाइन करने में भी करते हो तो उसमें भी इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास इसका एक और फंक्शन था जो कि था डॉट अपर। इसी तरह आपने डॉट लिखना है, एस टी आर, अब वही स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद यू डबल पी ई आर और एंटर। अब यहाँ पे इसके साथ ब्रैकेट्स आ गई क्योंकि ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद हम इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये देखें,
अब इसमें और इसमें क्या चेंज है, वही बेसिकली जिस तरह नाम था कि उसने लोअर ने क्या किया था कि जितने भी उसमें वर्ड्स पड़े थे सबको लोअर कर दिया। तो अपर भी यही काम कर रहा है कि जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स पड़े हैं सबको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास लो और अपर वही इसी तरह चीज़ है कि अगर आपने कोई स्ट्रिंग मैचेस करनी है तो डॉट लोअर और डॉट अपर भी कर सकते हो। अगर कोई फॉर्मेट वगैरह भी चेंज करना है तो वो भी इनके ज़रिए हो सकता है। उसके बाद है हमारे पास प्रिंट दोबारा str जो हमारी स्ट्रिंग का नाम है, और जो हमने आज एक और करना था वो था टाइटल। अब हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब टाइटल ये काम करता है कि टाइटल जो हमारा फर्स्ट करैक्टर होता है ईच वर्ड का, अब जिस तरह यहाँ पे C है और यहाँ पे H है, ये इन दोनों को टाइटल कर देता है, मतलब कि दोनों को कैपिटल कर देगा, दोनों को अपर केस में कर देगा और जितने भी होंगे उन सब को लोअर केस में रखेगा। अब जिस तरह यहाँ पे तो पहले से ही C हमारा क्या था कि कैपिटल था, तो हम यहाँ पे इसको लोअर कर देते हैं ताकि हमें सही समझ आए। अब ये देखें अभी भी इसने ये क्या काम किया है कि यहाँ पे C को कैपिटल किया। तो टाइटल एक काम ये करता है कि जो जो हमारा वर्ड आएगा यहाँ पे स्पेस के बाद उसका क्या करेगा, उसका जो पहला कैरेक्टर होगा उसको ये अपर में मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमारे पास है एक और इसका बिल्ट इन फंक्शन जो है कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज से आपको जिस तरह इसके नाम से शो हो रहा है इसी तरह ये काम करता है कि ये जितना भी आपने स्ट्रिंग जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग दी होगी उसका सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो इंडेक्स यानी कि पहले पे जो पड़ा होगा करैक्टर सिर्फ उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, बाकी जितना भी आपके पास होगा वह सब का सब लोअर में ही रहता है। तो ये हमारे पास अभी हमने कुछ देखे हैं इसके बिल्ट इन फंक्शंस जो कि थे डॉट लोअर, डॉट अपर, डॉट कैपिटलाइज। जिस तरह नाम है इसी तरह ये काम भी इसी तरह करते हैं कि डॉट लोअर लोअर में चेंज कर देगा, डॉट अपर अपर में, डॉट टाइटल और डॉट कैपिटलाइज। तो आज हमने कुछ इसके बिल्ट इन फंक्शंस पढ़े। याद रखें कि ये कुछ हैं, मतलब कि इस तरह के और बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग के कुछ और फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।